साड़ी बुनाई के पावरलूम कारखाने में एक मजदूर की मौत हो गई। लोग बता रहे हैं कि करंट से मौत हुई है। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, स्थानीय पुलिस भी आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी मिल रही है कि 33 वर्षीय चंद्रकेश चौहान पुत्र बसंता मुनीम मुबारकपुर के ही परईटोला कुटियापुरा सोफी का रहने वाला था। पूरा दुल्हन में फिरोज के साड़ी कारखाने में काम करता था। आज सुबह उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में कारखाने में ही मौत हो गई। कारखाने के लोगों ने बताया कि विद्युत करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां मौके पर भाजपा नेत्री विभा बर्नवाल, भाजपा युवा नेता राजू घोड़ भी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर आ गए थे। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा बसंत राम चौहान। अच्छा, कैसे क्या हुआ था आपका बेटे के साथ? भाई उसकी रोज की दिनचर्या थी, वह 4:30 बजे के करीब जी 3:30 4 पौने 4 के करीब में ही घर से निकल जाता था। काम पर जाता था, वह काम करता था, फिर 6:30 7 बजे के करीब घर आ जाता था। अपने बच्चियों को छोड़ने स्कूल के लिए घर आता था। फिर उसके बाद जो है फिर नहा धो करके फिर उसके बाद काम पर चला जाता था। फिर दोपहर को 2 बजे आता था। कौन सा काम करते थे चाचा? बुनाई का काम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कैसे घटना हुई? अब रोज की तरह से वो बता रहा हूँ ना कि रोज की तरह से जा रहे थे, जो काम किए। अब उसके बाद जो है पंखा की बात हुई है, बिजली वाले तो पंखा छुए होंगे, उसके बाद करंट लग गया होगा। अच्छा, उनका क्या नाम था? चंद्रकेश चौहान। कहाँ के निवासी हैं? पूरा सोफी कोटिया। अच्छा अच्छा, और जिसके घर काम करते थे उनका क्या नाम था? उनका फिरोज नाम था। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, CNBN न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग में हुई एक घटना के बाद आजकल बवेला मच गया है। 8 शिक्षकों और 100 से 150 अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ जहानागंज थाने में FIR दर्ज हो गया है। जानकारी मिली है कि जहानागंज की खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कल्पना उच्च प्राथमिक विद्यालय मंदे में निरीक्षण करने पहुंची थी। उसी दरमियान वहां तैनात कुछ शिक्षकों ने न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि उनका बाल खींचकर घसीटने का प्रयास किया। जब वे रजिस्टर चेक करने पहुंची तो रजिस्टर उठाकर फेंक दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने इसकी सूचना तुरंत विभाग के वरिष्ठ अफसरों और स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद माहौल तूल पकड़ लिया। उधर शिक्षकों में भी अधिकारी के दुर्व्यवहार पर गुस्सा था और वे खंड शिक्षा कार्यालय पर धरना देने पहुंच गए। यहीं से बात बिगड़ी और अब मामला FIR तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा आरोप लगा है सहायक अध्यापक राम सागर सरोज पर, जिन्होंने रजिस्टर उठाकर फेंक दिया था और दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद कई शिक्षक आ गए थे, जिनमें सहायक अध्यापक अनिल सिंह, विवेक सिंह, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिव प्रकाश चौबे, शेरपुर कुटी के प्रधानाध्यापक कृष्णानंद विश्वकर्मा, तैयबपुर के प्रधानाध्यापक संजय कुमार सिंह, कंपोजिट विद्यालय गोधौरा के शिक्षा मित्र अरुण कुमार सिंह और प्राथमिक विद्यालय भीकमपुर के सहायक अध्यापक अंकित सिंह। इन सभी 8 के खिलाफ और 100-150 अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। धाराएं कड़ी लगाई गई हैं। कौन कौन सी धारा लगी है, इस बारे में आजमगढ़ के SP सिटी शैलेंद्र लाल ने खुद जानकारी दी है। एक महिला खंड शिक्षा अधिकारी अपना स्कूल चेक करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय मंदे गई थी और वहां पर वो ड्यूटी चेक करना चाहती थी, तो वहां सहयोग नहीं किया, उनके साथ बदतमीजी करी गई। इसके उपरांत अन्य लोगों को बुला लिया गया और रजिस्टर वगैरह उनसे छीन लिया गया। इस घटना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा लिखा गया, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 211/24 धारा अंतर्गत 352, 504, 506, 354 का 188, 342 व 34 IPC का कायम किया गया।
शीघ्र साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने नामजद और कितना है? इसमें 8 लोग नामजद हैं व 100 से 150 लोग अज्ञात इसमें। जानागंज में हुई घटना के बाद एफआईआर दर्ज हो गया है। उधर शिक्षक संगठनों में भी गुस्से का माहौल है। बताया जा रहा है कि अधिकारी द्वारा ज्यादती की जा रही है। अब देखना है कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच कितनी करती है, कब करती है और नतीजा क्या निकलता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। कम उम्र के लड़कों के साथ अक्सर यही होता है कि मौका मिलता है तो रफ्तार बहुत ज्यादा रखते हैं और यही वजह है कि एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ बसपा के उभरते हुए युवा नेता आकाश आनंद के साथ। जी हां, बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने न सिर्फ उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया था, बल्कि सभी को हैरत में डालते हुए अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। इन दोनों पदों को आकाश आनंद बखूबी नहीं संभाल पाए। यही वजह रही कि बसपा सुप्रीमो ने उन्हें दोनों पदों से हटा दिया है। इसकी सूचना उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर जारी की है। कहा है कि आकाश आनंद को दोनों पदों से हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी पोस्ट किया है कि बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को वे तैयार रहती हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि आकाश आनंद लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो रैलियां हो रही थी उनमें बड़ी बेबाकी से भाषण दे रहे थे और कई चीजें खुद बसपा सुप्रीमो को खटकने लगी। इसी के बाद न सिर्फ उनकी रैलियों पर रोक लगाई गई, बल्कि अब हैरान कर देने वाला फैसला भी हो चुका है। हम आपको बता दें कि सीतापुर में रैली के दौरान आकाश आनंद ने जो भाषण दिया था उसमें भाजपा सरकार को आतंकवादियों की सरकार कह दिया था और इसके बाद उनके खिलाफ, वहां के प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला धीरे धीरे और बिगड़ा। जरा सुनिए वो भाषण। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए
इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। अब देखना है कि बसपा की सियासत और आगे कहां तक जाती है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जाफरपुर, आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, all facilities are available for your lovely child. Contact 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। जल ही जीवन है और जल को बचाने के लिए ही जल निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि मुबारकपुर नगर पालिका में पेयजल की पाइपों को सही से बिछा दिया जाए। लेकिन जरा देखिए कैसे पेयजल बह रहा है। बहता हुआ पानी पूरी व्यवस्था की लीकेज बयां कर रहा है। मुबारकपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 10 पुरा रानी में पाइप का लीकेज हुआ है और इसी के साथ यहां पाइपों के बिछाए जाने का भ्रष्टाचार भी खुलने लगा है। जानकारी मिल रही है कि वार्ड नंबर 10 पुरा रानी में आजम पहलवान के मकान के पास पेयजल की पाइप फट गई है। जल निगम के अफसर अभी भी लापता हैं। हाँ भाई, क्या नाम होगा? मैं मोहम्मद सुहेल। ये पानी कब से बह रहा है? पानी ये सुबह तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ही बहता जा रहा है और कोई इस पर न तो नगर पालिका से कोई लोग आए हैं, न तो हमारे मेंबर वार्ड से कोई आके इसकी देख रेख किया है अब तक। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही है कि इसको तत्काल इसको जो है निर्माण किया जाए। इसको पानी जो है नाली में बहता हुआ जा रहा है, हो सकता है ये पानी किसी घर में भी जाए, गंदा पानी घर में जाने लगेगा, उससे बीमारियां। और नाले की पटिया कब टूटी हुई? ये तो लगभग मुझे लग रहा है कि साल भर से ये चल रहा है। कई बार इसके लिए जो है हम लोग गए भी, लेकिन अब तक कोई निर्माण इस पर नहीं हुआ है। यहाँ वहाँ से दूसरी पटिया लिया के गाड़ी जाने के लिए रखते हैं, वो भी टूटती है। देख लीजिए यहाँ पे सामने है, सारा जो है मलबा टूटा पड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि यहाँ की चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम और तत्कालीन ईओ प्रतिभा सिंह के बीच इसी को लेकर बवेला भी मचा था। पेयजल की पाइपें जब बिछाई जा रही थी तो मानक 3 फुट नीचे बिछाने का था, जबकि पाइपें 1 से 1.5 फुट नीचे ही बिछाई गई थी। उस समय प्रशासन से शिकायत हुई थी। SDM और अन्य अफसर जांच में आए थे तो आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला और आगे बढ़ गया था। ईओ प्रतिभा सिंह का ट्रांसफर हो गया था, जबकि चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर अब रोक लगाई जा चुकी है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के ये बड़े मामले अभी और बड़ी कार्रवाई कराएंगे और अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।